आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि यही सेम सेक्शन 7वें चैप्टर में भी था भगवत गीता के। तो अभी तक हम इस चैप्टर में जो कर रहे हैं 9वें चैप्टर में काफी सारा जो है वो 7वें चैप्टर का रिपीट हो रहा है, बट थोड़ा डीप जाके। तो नीचे तात्पर्य दिखा ब्रो, भावार्थ के साथ ऊपर करो। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वह पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं से आनंद भोगते हैं। तो ये जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी डेस्टिनेशन बताइए। बट यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट है ये, प्रत्यक्ष नहीं है, डायरेक्ट वर्शिप नहीं है कृष्ण की, अप्रत्यक्ष है। त्रिविधि शब्द तीनों वेदों साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्रह्मांड के इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है, जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है, वह त्रिवेदी कहलाता है। हम इंडिया में देखते हैं ना, सरनेम काफी कॉमन है, त्रिवेदी। अभी सरनेम्स के बाद बच्चा चाहे उसको वेद पता भी ना होगी होते भी क्या है, फिर भी उसका सरनेम त्रिवेदी त्रिवेदी रहता है। बट पहले में जब ये सरनेम मिले थे, उनकी क्वालिटी के बेसिस पे मिले थे, उनके गुणों के बेसिस पे मिले थे कि उन्होंने किया हुआ था, गुण थे। जैसे लास्ट टाइम बता रहा था कि जैसे बंगाल में काफी कॉमन है, एक सरनेम है गोस्वामी। गोस्वामी जो सरनेम है वृंदावन में भी काफी कॉमन है। तो गोस्वामी जो सरनेम है वो व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल हो। गो मीन्स इंद्रियां, और स्वामी मीन्स जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल रखता हो, नियंत्रण में रखता हो। अब उसका बेटा जितना मर्जी आवारा हो, अय्याश हो, सारे गलत काम करता हो, उसका भी सरनेम गोस्वामी होगा। क्यों? क्योंकि बाप से बेटे सरनेम जा रहा है। तो वैसे ही त्रिवेदी भी ऐसा है, जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान है, ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, इसका समाज में आदर होता है, उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो अनेक अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात है कृष्ण मंत्र की कीर्तन, तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। जो भक्ति का एक्चुअली जो डीप डेप्थ समझ जाती है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नामात्र के छात्र हैं, वह इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। तो जो 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 इंद्र चंद्र वगैरह को की वर्शिप भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, वो पाप से तो रहित होते हैं क्योंकि वो पुण्य कर रहे हैं। तो उनका फल स्वरूप क्या है, आगे लिखा है, फल स्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महालोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त तो होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह से इंद्र तृप्ति की तुष्टि भी वो कर सकते हैं। फिर भी वो इस टेम्पररी वर्ल्ड में है। हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था, पिछले वाले में, जब ब्रह्मा जी के लोकों की जब चर्चा की हुई थी, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्त न अर्जुना, जो ब्रह्मा जी के लोक हैं उसमें जो उम्र है वो लाखों करोड़ों साल है, और वो उनका एक दिन बनता है हमारे कंपैरिजन में। तो ये देवलोक तो उससे काफी नीचे हैं। तो उसकी भी जब भगवान निंदा कर चुके हैं कि वो भी टेम्पररी है, क्यों तुम टेम्पररी काम में फंस रहे हो, तो ये तो कुछ भी नहीं बचा जो देवलोकों की बात कर रहे हैं। अगला श्लोक 21वां। अगर किसी को नोट करना तो नोट कर सकते हैं कि अभी तक इस 9th चैप्टर तक में कृष्ण ने 2nd चैप्टर में देवी देवताओं की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तीसरे चैप्टर में भी 10वें अध्याय में देवी देवताओं की बात कर चुके हैं, 10वें श्लोक में बात कर चुके हैं तीसरे अध्याय के। 7वें चैप्टर में भी देवी देवताओं की बात कर चुके हैं भगवान। 8वें चैप्टर में भी देवी देवताओं की बात कर चुके हैं। अब 5वीं बारी इस 9th चैप्टर में भी भगवान देवी देवताओं की बात कर रहे हैं कि उनकी वर्शिप से कैसे हम भगवान की तरफ जो हमारा फोकस गोल है उससे भटक सकते हैं। अब भगवान क्यों इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक कल्चर में ये इनग्रेन्ड है, ये वैदिक कल्चर में ये पिरोया हुआ है, साथ भुना हुआ है कि हर कोई
रीति रिवाज और सेरेमनीज के द्वारा देवी देवताओं से कनेक्टेड है। तो कृष्ण इस मानसिकता को काटने के लिए बहुत बार ये रिपीट कर रहे हैं कि किस तरह देवी देवताओं की पूजा भगवान से विभिन्न मान के, या उनको भगवान का कॉम्पिटिटर मान के, भगवान से ऊपर मान के, ये पूजा का जो जो भाव है ये बहुत ही नुकसानदायक है। 21वां श्लोक निकाले। ते त्वां भुक्त स्वर्गलोकं विशालं क्षीण पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्नं गोतागतं काम कामः लभन्ते। भावार्थ, इस प्रकार जब वह जो उपासक हैं विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वह मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है। तो ये बहुत डायरेक्ट भगवान बता रहे हैं कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जितना मर्जी देवी देवताओं की वर्शिप हम कर लें और वहां उनके लोगों को प्राप्त भी कर लें। चाहे जो स्वर्ग लोग प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसको ज्यादा आनंद भी प्राप्त होता है, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसे कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्माद्यस्यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या तो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझा, वह को प्राप्त नहीं कर पाता। इस वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र में स्थित हो, जो ऊपर जाता है नीचे आता है। सारांश ये है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो ये होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। हमने बहुत डिस्कस किया है इसमें डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पूरा सेक्शन बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं, जहाँ पे हमने हमने काफी स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी किया कि कैसे क्या इश्यूज क्या हैं देवी देवताओं के वर्शिप में, और आप सबने काफी क्वेश्चन भी पूछे थे उस पर। तो अभी एक सिंपल मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ जो मैंने पहले ही बताया था, और इस पर्टिकुलर सेक्शन को उसमें सम अप कर देंगे कि जैसे अभी ये पर्टिकुलर ये तात्पर्य में हम देख रहे हैं और ये भावार्थ में भी बहुत क्लियरली कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मृत्यु लोक में है, जो ये भारत, ये जो जो अर्थ प्लैनेट है, जो भूमंडल है, इसको मृत्यु लोक बोला जाता है, और जो स्वर्ग लोक है वो हायर प्लैनेट्स में है। तो यही चक्कर चलता जा रहा है। हम अच्छे काम करते हैं उच्च लोकों में जाने के लिए, आजकल तो खैर वो होता ही नहीं है, बट ये फिर भी बहुत बड़ी बात करी हुई है। आजकल तो लोगों को ये एक्सेस ही नहीं है ये ऊंचे लोकों में जाने का, सबकी एक ही जगह की परमानेंट टिकट फिक्स्ड है नरकों की। बट फिर भी कोई जो विरले थोड़े बहुत लोग हैं जो पुण्य के जीवन जीते हैं, वो जो जब उनको स्वर्गों की प्राप्ति होती है तो वो एग्जैक्टली मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था, मैं इसको क्विकली रिपीट करता हूँ कि जैसे आप अपने काम पे जाते हो, आप अपने जॉब पे जाते हो, रेगुलरली जाते हो, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन जाते हो, बहुत मेहनत करके काम करके आते हो और आपकी सैलरी इकट्ठी करते हो, उसमें से अपने खर्च वर्च निकालते हो और उसमें से आप जोड़ते रहते हो पैसा अपना। और वो जो आप पैसा जोड़ रहे हो, आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि आप अपने पूरे परिवार को, हाँ, छुट्टियों पे किसी महंगे हिल स्टेशन पे लेके गए 1 महीने के लिए, तो वहां पे आपने पूरी ऐश मारी, 5 स्टार में आप रह रहे हो, स्विमिंग पूल में चल रहा है, खाना पीना मस्त चल रहा है, ऐश चल रही है, हाँ, वहां पे स्टीम रूम है, गेम्स पार्लर है, सब कुछ चल रहा है, और अच्छे से जो भी आपने कमाई करी है, जो अपने खर्चे के लिए जोड़ के रखा है, वो आपने खर्चा कर रहे हो। अब जब आपके पास, आप जब पैसा खर्च रहे थे वहां पे, तो जितने नौकर चाकर थे वहां पे, जितनी सुविधाएं थी, वो सब आपके आगे पीछे घूम रही थी, हाँ, और सारे सर 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 क्या लाएं, सर क्या लाएं, मैडम क्या लाएं, और हम बड़े ही इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। बट जब हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है और हम उनको पे नहीं कर सकते अभी, तो वही जो सर 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 मैम मैम कर रहे थे, वही उनको, वो हमारे सर पे बैठ जाते हैं कि निकलो यहाँ से, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अभी भागो यहाँ से। तो ये होता क्या है कि जो जो देव जो स्वर्ग लोकम वगैरह में जाना है, वो भी हमारे पुण्य की ताकत में, अपने पुण्य के क्रेडिट को इकट्ठा करके हम स्वर्गों में गए, हम स्वर्गों में गए। अब वहां से हम
तो हमारा क्रेडिट खत्म हो तो वापस से इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पे फेंक दिए जाते हैं, और फिर हमारे को अपना वापस से कर्मा इकट्ठा करना होता है। तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है। बट जो मेन पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करना चाहता था वो ये है कि दो चीजें मैं बात करना चाहता था। पहला, कि वो प्राप्त करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे रीति रिवाज और बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी सेरेमनीज करनी पड़ती है, बहुत पाठ पूजा करना पड़ता है, एक सर्टेन प्रकार का जीवन जीना पड़ता है, अपनी इंद्रियों में नियंत्रण रखना पड़ता है। तब जाके यहाँ के 20-30 साल का जो कंट्रोल सेंसेस का, 40 साल का अपना सेंसेस पे, इंद्रियों पे कंट्रोल करके कुछ हजारों हजारों साल की अच्छी सुविधा मिलती है। हाँ, आप अगर यहाँ पे काम पे जा रहे हो और अपना पैसा जोड़ो ही नहीं, तो आप छुट्टियों पे जाओगे कैसे? तो आप यहीं पे अगर सब उड़ा दिए तो आपके पास पैसा जुड़ेगा नहीं छुट्टियों पे जाने के लिए। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है, वहां जाके उड़ाने के लिए कई छुट्टियों पे। सिमिलरली आपको यहाँ पे एक बहुत ही रेगुलेटेड जीवन जीना पड़ता है, ताकि आप स्वर्गों में जाके आनंद प्राप्त कर सके। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ की छुट्टियां 1-2 महीने की होती हैं और हमारा जीवन 70-80 साल का होता है। बट यहाँ वहाँ यहाँ स्वर्गों में फर्क है कि वहाँ पे हजारों सालों की छुट्टियां हैं, तो बहुत बड़ी छुट्टी लगती है वो। तो लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि यही जीवन का लक्ष्य है। बट जितना समय है हम ये रीति रिवाजों में लगा के फंसे पड़े हैं, उतना ही समय, सिर्फ उतना ही समय भगवान की भक्ति में अगर लगाया जाए, भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करने में लगाया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने में लगाया जाए, भगवत गीता समझने पढ़ने में लगाया जाए, भगवान का प्रसाद बनाने में लगाया जाए, भगवान को भोग लगा के भक्तों को खिलाने में लगाया जाए, भक्तों के संग किया जाए, उतना ही एनर्जी, ज्यादा मत करना, उतना ही लगाना, तो ये हमारे को एक परमानेंट डेस्टिनेशन दे सकती है वैकुंठ लोक में, जिसकी चर्चा इस तात्पर्य में की गई है। जो सच्चिदानंदमय जीवन वैकुंठ लोक में हमारे को प्राप्त हो सकता है, वो मिल जाएगा, जो इटर्नल है, परमानेंट है, कुछ हजारों साल की छुट्टी नहीं है। वो अनएंडिंग क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा कि खर्चो, इतना खर्चना खर्चो। तो ये एक समझदार व्यक्ति का गोल होना चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है इसमें, वो ये है कि सपोज मैंने बहुत पहले बताया थे कि सपोज कोई बच्चा है, वो झुग्गियों में रहता है, हाँ, स्लम्स में रहता है, और बहुत गरीबी का जीवन जी रहा है वो, और उसके आधा समय उसके लाइट है नहीं, 50 डिग्री में पड़ा है, हाथ थाम के झुला रहा है, सो रहा है, मक्खियां आ रही हैं, सारे घर में बस पड़े हैं, खाने को एक आधी बारी दिन में अच्छा सा मिल जाता है उसको, वो पेट भरने के लिए वो अच्छा तो नहीं, और उसका जीवन चल जाता है। अब वो व्यक्ति को तुम 1-2 महीने के लिए एक 5 स्टार में रख दो, फुल एसी है, जो खाना है खाए, जो पहनना है पहने, जो भी ऐश मारनी है वो मारे। हाँ, अब एक 5 स्टार होटल में तुमने एक ऐसे व्यक्ति को रख दिया जो जो झुग्गियों में रहता था, स्लम्स में रहता था। अभी जब तुम उसको 5 स्टार वगैरह में पहुंचा देते हो स्लम्स से उठा के, तो अब जब वो 5 स्टार होटल की जिंदगी, वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के जब वापस से वो अपने झुग्गी में आके रहेगा, तो उसको उसी झुग्गी में रहना ज्यादा कठिनाई लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी उसने ऊंचे सुखों को एक्सपीरियंस कर लिया। अब जो अपने पुराने जीवन में वापस आएगा वो, तो अब उसको वापस से वो जमीन पे सोना, मक्खी मच्छर आसपास आना ज्यादा कष्टदायक लगेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस गोल को अचीव करने के लिए जो पागल हुए रहते हैं लोग, स्वर्ग की प्राप्ति, वैसे बहुत कम लोग हैं ऐसे, मैं आपको बता दूं, ये भी बड़े स्पेशल लोग हो गए हैं आजकल जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब लोग तो अनजाने में नर्क की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो उनको मिलना भी है गारंटेड। बट फिर भी जो मेहनत कर रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी, उनको इतनी मेहनत के बाद जब वो थोड़े हजारों सालों का सुख प्राप्त होता है, और फिर जब वो वापस से पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में आते हैं कष्ट भोगने, उनको ज्यादा कष्ट महसूस होता है। तो ये टाइम वेस्ट है, इसमें एनर्जी खपाने की जरूरत ही नहीं है, जबकि उतनी ही एनर्जी, ज्यादा मत डालना, उतनी ही एनर्जी भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए। अगला श्लोक। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद कर लेना। ये जो श्लोक है, ये श्लोक है इंडिया में, LIC कंपनी है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके जो नीचे का मोटो भी इसी श्लोक से निकाला हुआ उन्होंने। मैं आपको समझाता हूँ क्या है वो एक्चुअली। तो ये जो श्लोक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिभाषते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। वापिस से पढ़ता हूं, ये एक्चुअली एलआईसी पॉलिसी है, सबको ले लेनी चाहिए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब ये कंपैरिजन दे दिया भगवान ने, पहले जो देवी देवताओं को सुख बताया वो बताया, बट अब बोल रहे हैं जो मेरी भक्ति करते हैं उनका क्या होता है। जो मेरे निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। कौन सी एलआईसी कंपनी ये दे सकती है बताओ? हाँ, योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो है, जो आवश्यकताएं हैं वो भगवान दे देंगे, और जो हमारे पास ऑलरेडी है उसकी रक्षा भी करेंगे। हाँ, तो ये भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप, हाँ, मेरे दिव्य भगवान के दिव्य स्वरूप पे ध्यान करते हुए निरंतर हर समय भगवान की पूजा में लगा रहता है। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्य भाव तथा आत्मा निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्मा साक्षात्कार होता है, और उसकी यह एकमात्र कामना रहती है कि वे भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार के में पुनः नहीं आता। क्षेम, जो क्षेमम लिखा है ना श्लोक में, क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान योग द्वारा, जो योग और क्षेम, योग और क्षेम दो वर्ड इस्तेमाल किए भगवान ने। क्षेम हो गया भगवान जो हमारे पास है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने में सहायक बनाते हैं। तो भगवान देते क्या है? हम सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करें भगवान की सेवा करने की। भगवान, हमारा जो मिसिंग है, हमारे में लैकिंग क्या है? हमारे में एक ही चीज सबसे ज्यादा लैक कर रही है, वो है कि हमारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारे में कोई टेस्ट ही नहीं है, हमारे में कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर ही नहीं है कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है और उनका शुद्ध भक्त बनना है। तो भगवान वो प्रदान करते हैं, और जितनी भक्ति हमारे पास हमने जोड़ रखी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और हमेशा सेफ रखते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावनावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन से में फिर गिरने से उसकी रक्षा भी करते हैं। भगवान इस जगत में गिरने से उसकी रक्षा भी करते हैं। अब ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सिर्फ भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहा है, भगवान उसके लिए सारी फैसिलिटी क्रिएट करते हैं कि किस तरह वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। अभी आप खुद देखो, आप लोग, कई लोग इंडिया में बैठे हो, कई लोग यहाँ बैठे हो, कोई दिल्ली में है, कोई गुजरात में है, कोई कहीं बैठा है, कोई मेलबर्न में है, कहीं कहीं बैठे हैं सारे। और भगवान ने ये फैसिलिटी हमारे लिए अरेंज करी है कि किसी तरह हम सारे एक साथ आए और भगवत गीता सुने। यहाँ पे देखने में ऐसा लगता है कि मैं एक व्यक्ति बोल रहा हूँ और आप सब लोग सुन रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे सुनने में ऐसा लगता है कि आप लोग रिसीविंग एंड पे और मैं गिविंग एंड पे हूँ, बट ऐसा नहीं है। हम दोनों सारे रिसीविंग एंड पे ही हैं। हम सब भगवान की ये कृपा के पात्र ही हैं, जहाँ पे मैं भगवत गीता बोल रहा हूँ तो भी अपने फायदे के लिए बोल रहा हूँ, और उसमें आप लोगों को बेनिफिट होगा तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और आप लोग भी भगवत गीता सुन रहे हो तो अपने फायदे के लिए, और मेरे को मौका दे रहे हो भगवत गीता बोलने के लिए, जिससे मेरा भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये दोनों के लिए रिसीविंग है। तो ये भगवान फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और हम जो भी भौतिक जगत में लोगों ने फैसिलिटी बनाई है उसको लेके सिर्फ भगवान की सेवा में किसी तरह इस्तेमाल करने के प्रयास मात्र से ही हमारे को सक्सेस मिल जाएगी। कि जो कुछ भी है इस सृष्टि में, जो कुछ भी अवेलेबल है, किसी ना किसी तरह उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए।
जैसे प्रभुपाद जी के समय डिक्टाफोन होता था, प्रभुपाद जी के समय अगर इंटरनेट वगैरह होता तो पता नहीं कितने बड़े स्केल पे वो प्रचार करते थे। हाँ, अभी उनके समय में एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे थे और किसी ने आके उनसे पूछा कि स्वामी जी तुम तो सन्यासी हो, तो सन्यासी तो ये ऐश्वर्य नहीं भोगते, एरोप्लेन वगैरह में नहीं घूमते, वो तो पैरों से चलते हैं, हर जगह पैदल घूमते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली सन्यासी सीधे पैदल जाते थे, कहीं भी जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ मैं कृष्ण की सेवा में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट प्रभुपाद जी क्या बोले उनको, प्रभुपाद जी बोले कि तुम सारे लोग नरकों में इतनी तेजी से जा रहे हो कि मुझे एरोप्लेन में भी तेजी से उड़ उड़ के तुम सब तक पहुंचना पड़ रहा है कि तुम लोगों को नरकों से जाने से बचाऊं, क्योंकि अगर मैं पैदल आऊंगा तो तुम बहुत लोग लाखों की तादाद में नरकों में चले जाओगे। तो प्रभुपाद ये फैसिलिटी जो जो साइंस ने क्रिएट करी, एरोप्लेन वाली फ्लाई करने की स्पीड से 19 घंटे में तुम 10-10 हजार किलोमीटर पार कर लेना, इसको इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, कृष्ण का मैसेज देने। हम इंटरनेट किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कृष्ण का मैसेज देने। तो ये जब व्यक्ति जीवन अपना ऐसे जीने लगता है तो भगवान बोल रहे हैं योग क्षेमम वहां हम, जो भी लैक करता है, जो भी तुम्हारे पास मिसिंग है मेरी भक्ति के लिए मैं देता हूं, और जो तुम अभी तक एक्वायर कर चुके, जो तुम अभी तक जोड़ चुके हो अपनी भक्ति के क्रेडिट, उसकी रक्षा करता हूँ। बट ये यहाँ नहीं रुकता सिर्फ, ये भगवान अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए एक स्टेप और ऊपर ले जाते हैं। भगवान बोलते हैं जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, हाँ जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनके लिए मैं उनकी मटेरियल फैसिलिटीज, उनके 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 रहने सहने खाने पीने घर वगैरह सबकी रक्षा चिंता भी मैं ही करता हूँ। तो इसमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्लोक में। अगर आप देखोगे ध्यान से श्लोक को देखो, थोड़ा ऊपर करना, मुझे इसका मीनिंग दिखाना। वहामी, ये शब्द देख रहे हो, योगक्षेमम वहामी अहम, ये लास्ट लाइन प्लीज देखना, योगक्षेमम वहामी अहम। भगवान बोल रहे हैं मैं पर्सनली कैरी करता हूं, मैं पर्सनली कैरी करता हूं मेरे भक्त को जो चाहिए वो देने के लिए, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करने के लिए मैं पर्सनली करता हूँ। तो एक बहुत ही भगवान के बड़े शुद्ध भक्त रहे हैं जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी जब भगवत गीता ये पढ़ रहे थे, उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, तो उनको मन में एक दुविधा हुई कि कृष्ण तो संपूर्ण है, हर दृष्टि से पूर्ण है कृष्ण और बहुत ही शक्तिशाली हैं, कृष्ण क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मैं खुद से कैरी करता हूँ। मतलब भगवान को और कोई काम नहीं, जो वो सृष्टि ही खुद कैरी नहीं करते, अपनी शक्तियों द्वारा सृष्टि चला रहे हैं पूरी की पूरी, जो लाखों लाखों यूनिवर्सेस हैं उसमें, तो ये भक्त की छोटी छोटी चीजें आके भगवान क्यों कैरी करेंगे। तो ये थोड़े ज्यादा ही लिख दिए, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर लाइन को काट दिया और वो वहां पे उन्होंने फिक्स कर दिया कि वहां भी नहीं, मैं अपनी शक्ति द्वारा इसको करता हूँ, मैं खुद कैरी नहीं करता। उनको लगा गलती होगी होगी भगवद गीता में कि ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो वो अपने दिन में जैसे यूजुअली अपने, अभी मधुकरी अपने भिक्षा मांगने गए घर से, अपने घर के खाने वगैरह लाने के लिए, तो वो घर से गए, तो थोड़ी देर बाद दो बालक आए घर पे, और और एक एक बालक आया शायद, हाँ दो बालक आए घर पे, क्योंकि दो स्टोरी है मैं मिक्स ना कर जाऊं। तो वो जब घर पे आए तो जयदेव गोस्वामी की पत्नी घर पे थी, तो उन्होंने बोला माता ये सामान लाए हैं, आज बहुत भिक्षा मिली है जयदेव गोस्वामी को। तो इतनी भिक्षा तो उनको हफ्ते में भी एक साथ नहीं मिलती थी, इतनी तुम एक बार ही में ले आए हो। तो बोले ये तो बहुत सारी भिक्षा मिली, आज क्या हो गया। तो बोले हाँ ये बहुत सारा सामान है, इतनी इतनी ग्रोसरी, इतना इतना सब भोगा उठा उठा के वो लोग लाके घर में रख दिए। तो जब वो रख रहे थे तो उन जयदेव गोस्वामी की पत्नी ने देखा कि उनकी पीठ पे ऐसे कांटे लगे हुए थे, छड़ी के निशान होते हैं ना, जैसे काटे हुए थे, जैसे कट्स पड़े हुए थे। तो उन्होंने उनकी पत्नी ने पूछा, बोला कि बेटा ये तुम्हारी पीठ पे इतने चोट के निशान कैसे हैं। बोले तुम्हारे पति ने मारे हैं हमारे को, हम काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने हमारे को मारे। तो बहुत क्रोधित हो गई कि यार ये मेरा पति इतना इतना निर्दयी है कि इतने छोटे छोटे कोमल इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, एक तो उनसे इतना बोझा उठवा रहा है और पीछे फिर उनको पीट भी रहा है।
तो तो ये पहली बारी इस पत्नी ने क्या किया, जयदेव गोस्वामी की पत्नी ने, कि इसने उन बच्चों को बिठाया, बोली मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ अच्छे से। उन्होंने फटाफट से उनके लिए कुकिंग करी, बहुत अच्छे से सुंदर से भोजन बनाया, उन दोनों बच्चों को खिलाया और उनको भेज दिया और खुद भी खा लिया, जबकि अपने पति के आने से पहले कभी खुद नहीं खाती थी। इस दिन उसने खुद खा लिया गुस्से में। तो जब जयदेव गोस्वामी घर पे आए तो उन्होंने देखा अरे इतना सामान आया पड़ा है, और बोले तुमने खाना खा लिया है, आज मुझसे पहले ही खाना खा लिया है? बोले हाँ खा लिया है, तुम जैसे निर्दयी आदमी से मैंने पहले ही खा लिया है खाना। बोले क्या हुआ, ये सामान कौन लाया? बोले वही जिनको तुमने भेजा था, दो बच्चे आए थे। बोले मैंने भेजा था? बोले हाँ तुमने तो ये सामान लाद के भेजा था उनके ऊपर। एक तो तुम इतने छोटे छोटे बच्चों से इतना भारी सामान लदवाते हो, ऊपर से तुम उनको मारते भी हो, इतने निशान उनके पीछे, और इतने दंड दिए तुमने उनको। तो बोले बोल क्या रही है, क्या किसकी बात कर रही हो तुम? तो जयदेव गोस्वामी को थोड़ा समझ आने लगा। तो बोले कि उन्होंने खाने के बाद क्या किया? बोले उन्होंने हमसे पूछा माई जयदेव गोस्वामी की किताब कहाँ है, जहाँ वो जो उनकी गीता पे वो टीका लिख रहे हैं। तो मैंने दिखाई उनको और वो गए वहां पे और फिर वो चले गए। तो जयदेव गोस्वामी भागे जहाँ पे उनकी गीता की टीका थी, और वहां पे कृष्ण ने स्वयं, जो बच्चे के रूप में अपने उनके घर आए थे, उन्होंने जो उन्होंने काट रखा था वहां में हम, उसको वापस से ठीक किया और दोबारा लिखा वहां में हम। और जयदेव गोस्वामी देखते ही वो रोने लगे और अपनी पत्नी को बोलने लगे कि तुम्हारा तो सौभाग्य ही बहुत अलग है, क्योंकि स्वयं कृष्ण आए, और मैं आज ही सुबह इस लाइन को काट के गया था कि अपने भक्तों की जरूरत पूरी पूरी करने के लिए कृष्ण स्वयं बोझ नहीं उठाते, बट भगवान ने उसको सत्य दिखाने के लिए स्वयं आके बोझ उठाया। और क्योंकि मैंने भगवत गीता पे काटा था ना, तो वो कृष्ण के शरीर पे काट पड़ी थी। तो भगवत गीता का एक एक शब्द स्वयं भगवान का खुद का शरीर है, और ये बहुत पावरफुल है, और ये पूर्ण रूप से सत्य है, और ये सारी चीजें एज इट इज होती हैं। तो भगवत गीता की एक बात भी काटी तो वो कृष्ण के शरीर पे काटा है एक तरह से। तो जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी को बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने आज कृष्ण बलराम को खाना खिलाया है। हाँ, तो वो बताने लगे कि एक सांवला था, एक गोरा था, एंड तो पूरी स्टोरी अनफोल्ड हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हमने कई बार देखा है कि जब भक्त कई बार भगवान की सेवा के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिसमें सामाजिक तौर पे उसकी निंदा हो, या वो ऐसा दिखे कि अरे तुमने अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग गए, दूर तुमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। भगवान खुद पूरा करते हैं उसको। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे तमाल कृष्ण गोस्वामी, वो एक बार बोलते हैं कि अगर भगवान का भक्त हर समय दूसरे जो लोग हैं उनकी टेंशनों को, उनकी परेशानियों को दूर करने में लगा रहे और उनको भगवान की भक्ति में लगाए, हाँ, अगर ये भगवान का भक्त हर समय दूसरे जो भक्त लोग हैं, दूसरे जो नए लोग हैं आ रहे हैं भक्ति में जुड़ रहे हैं, उनकी जो टेंशन है उसको दूर करने में लगा रहे ताकि वो भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकें, तो जो उस भक्त के ऊपर जितनी टेंशनें हैं, वो उसको अपनी टेंशन दूर करने की चिंता नहीं करनी होती, वो भगवान खुद कर लेते हैं अरेंज। अपने खुद से करते हैं, नहीं तो दूसरे भक्तों द्वारा इस भक्त का ध्यान रख लेता है जिसने हर समय दूसरे भक्तों की चिंता कर रही है, या उनकी सरदर्दी अपने सर पे लेके बैठ जाता है, या उनकी टेंशन लेने बैठता है। तो ऐसे भक्त की टेंशन भगवान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का कार्य कर रहा है और भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जैक्टली जैसे सपोज आपका एक बिजनेस है और आपका एक एम्प्लॉय है, और आपका एम्प्लॉय, मैंने शायद पहले बताया था कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जैसे तीन प्रकार के नौकर होते हैं। एक होता है कामचोर, पैसा दो तो भी काम नहीं करता। दूसरा होता है जितना आपने तनख्वाह दी उतना ईमानदारी से काम करके चला जाता है। और जो तीसरा है, वो जितना आपने पैसा दिया वो तो ईमानदारी से काम करता ही है, बट हर समय उसका चिंतन क्या है, किस तरह मेरे मालिक को अमीर बनाना है, मुझे मुझे किस तरह मेरे मालिक को अमीर बनाना है। हाँ, तो भगवान के जो भक्त है उसको ये चेतना में होना चाहिए कि मुझे किस तरह कृष्ण का जो पर्पस है भगवत गीता में, सबको भक्ति बांटना, खुद भगवान का अच्छा भक्त बनना और दूसरों को भी भगवान का भक्त बनाना, ये भगवान का बिजनेस है। और किस तरह इस बिजनेस में मैं भगवान की मदद कर सकूं और भगवान को का नाम, भगवान का श्रेय, जो भगवान का पूर्ण रूप से भगवान के गुण है उसको पूरे सृष्टि में कैसे फैलाऊं। एक बार प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा था ये बात कि प्रभुपाद जी हम हरि नाम में जाते हैं
तो हम कैसे एक्ट करें, हम लोगों को अंदर खींच के लाएं कीर्तन में, हम डांस करें उनके साथ, या हम उनको सिखाएं दिखाएं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, हम स्ट्रीट में जोर जोर से गाएं, हम क्या करें जब हम सड़क पे हरिनाम कीर्तन करने जाते हैं, संकीर्तन करने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो आंसर दिया ना, वो इतना डीप है कि वो कहीं कहीं कितने हर भक्ति के हर स्तर पे आप उसको लागू कर सकते हो। प्रभुपाद जी बोले कि तुम जब हरिनाम संकीर्तन करने स्ट्रीट पे सड़कों में जाते हो, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही भाव से जाओ सड़क पे। और वो भाव क्या है? किस तरह मैं मेरे प्रिय कृष्ण को, जो मेरे बिलवर्ड कृष्ण है, उसको पॉपुलर करूं, किस तरह मैं कृष्ण की ख्याति को पूरे विश्व में फैलाऊं, जो लोग मेरे सामने हैं, किस तरह मैं उनके सामने कृष्ण का गुणगान करूं। और ये माइंडसेट से जब हमारी सारी सेवा होंगी, तो जो ये माइंडसेट है, ये बहुत ही पावरफुल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जो भगवान के कपड़े जो सुबह भगवान का दर्शन, जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, वो भी यही माइंडसेट, किस तरह मैं राधा कृष्ण को और सुंदर दिखाऊं, क्योंकि और सबकी भक्ति बढ़े। किस तरह मैं ऐसा भोग बनाऊं कि भगवान को जो भोग लगे, जो प्रसाद बटे, और सबको बहुत अच्छा लगे, भगवान को भी बहुत स्वादिष्ट लगे, और सबकी भक्ति बढ़े। किस तरह मैं कीर्तन ऐसा करूं कि सबकी भक्ति बढ़े, किस तरह मैं क्लास ऐसा दूं कि सबकी भक्ति बढ़े, किस तरह मैं बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करूं कि सबकी भक्ति बढ़े, किस तरह मैं अपना जीवन जीऊं सबकी भक्ति बढ़े, किस प्रकार का मैं पति बनूं, पत्नी बनूं, बच्चा बनूं, हम्म मंदिर में रहने वाला भक्त बनूं, कुछ भी बनूं, जिससे दूसरों की भक्ति बढ़े। ये जो हर समय का चिंतन है, हर समय का ये सोचना है, ये इनफ है भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर ऐसे भक्तों के लिए भगवान जो लैकिंग है, जो कमती है, उसको पूरा कर देते हैं, और जो है उसको संभाल के रखते हैं। अगला श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक्चुअली वो जो जयदेव गोस्वामी ने, वो अर्जुन आचार्य हैं, जो भक्त है ना, नाम याद आ गया, अर्जुन आचार्य, उनके साथ ऐसा हुआ था। जिनको पीठ पे जो बच्चे के निशान थे, उन्होंने काट दिया था, अर्जुन आचार्य थे वो। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान के लिए तो सारे बच्चे हैं ना, तो भगवान अपने भक्तों के लिए इतना स्पेशली क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं। बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया है इसमें, कि जैसे राजा है, राजा के लिए जो पूरी प्रजा है, वो सारे उसके बच्चों के समान है, और वो अपनी सारी प्रजा का ध्यान रखता है सम रूप से, इक्वल रूप से। बट राजा की जो अपनी पर्सनल फैमिली है, उसके लिए वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। तो हम, जबकि कृष्ण की सारी प्रजा है, सारे कृष्ण के बच्चे हैं, बट जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के डियर वंस हो जाते हैं, भगवान के अपने पर्सनल हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करने के द्वारा। भगवान उनको स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल केयर नेचुरली देते हैं। जैसे माता पिता के 10 बच्चे हैं, उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, वो सबको पूरा पूरा हिस्सा सबको बांट देगा। बट जो जो बच्चा, जो माता पिता के सबसे ज्यादा सेवा भाव रखता है, सबसे ज्यादा प्रेम करता है, माता पिता से छुप के करें, बट उस बच्चे के साथ अपना स्नेह ज्यादा दिखाते हैं। नेचुरल है वो नेचुरल है, वो कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं। जबकि माता पिता के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, सबके लिए वो प्यार करते हैं। बट जो, इसलिए कृष्ण बोले, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जिस तरह तुम मेरे को सरेंडर करते हो, वही रेसिप्रोकेशन में, वैसे ही मैं तुम्हारी को वापस से आदान प्रदान करता हूं, उसी तरीके से जैसे तुम मेरी तरफ अपना भक्ति दिखाते हो। 23वां श्लोक, ये अपि अन्यथा देवता यजन्ते श्रद्धान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, अविधि पूर्वकम। ये विधि ठीक नहीं है। जो सारे देवी देवताओं की वर्शिप में लगे हैं, वो असली में मेरी भक्ति कर रहे हैं, बट वो विधि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो भगवान को डायरेक्टली बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। एक्चुअली मैं पिछले श्लोक में आप लोगों को एक बात बताना चाहता था, और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता था सबसे। अभी आप लोग सब यहाँ पे हो सामने,
तो भी 2-3 दिन पहले हमारे बीच में भी अनुराग प्रभु क्लास में हैं, और मैं सब डिवोटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रे करें। 2 दिन पहले उनके यस्टरडे एक्चुअली, कल की बात है, उनके पिताजी का देहांत हो गया, और उनको कैंसर था। फिर सारे बॉडी पार्ट्स उनके काम करने बंद कर गए अचानक से ही। तो सारे भक्त लोग उनके लिए प्लीज प्रे करें भगवान से। बट मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अनुराग प्रभु मेलबर्न में हैं। आज ही उनको काफी देर बात कर रहे थे इस बारे में। और प्रभु जी अपने अपने भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं, रेगुलरली माला करते हैं, सब करते हैं। बट इंडिया में कुछ दिन पहले ही उनकी खुद की सिस्टर अचानक से अपने आप ही मंदिर जाना शुरू हो गई, वहां पे भक्तों से मिलना शुरू हो गई, माला करनी शुरू कर दी, भगवदगीता पढ़नी शुरू कर दी। और थोड़े दिन बाद उनके पिताजी बीमार पड़ गए। फिर उनकी सिस्टर अपने पिताजी की सेवा में लग गई। और जब पिताजी लास्ट के दिनों में आईसीयू में थे, तो क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी, जो अनुराग प्रभु की सिस्टर, वो भक्त बन गई, तो वो अपने पिताजी को भगवत गीता पढ़ के सुनाने लगी, नरसिंह आरती करने लगी, नरसिंह मंत्र वगैरह उनके साथ करने लगी। शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, आईसीयू वगैरह में। तो जब ये सुन रहा था, तो मैं बहुत क्लियरली देख रहा था कि कृष्ण को पता था, भगवान को पता था कि अनुराग प्रभु तो यहाँ से जा नहीं पाएंगे अपने माता पिता के पास। माता पिता के पास नहीं जा पाएंगे, अपने पिताजी की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऑलरेडी ही भगवान ने क्या अरेंजमेंट किया कि एक भक्त के पिता को किसी तरह अंत समय में अपने नॉलेज देने का अरेंजमेंट कर लिया, जो दिख रहा है हमारे को इस सिचुएशन से। हम कोई कमेंट करने वाले नहीं होते, हम बहुत छोटे हैं, बट जो हमारे को समझ रहा है सिचुएशन से, तो ये जो पिछला श्लोक हम पढ़ रहे थे कि कृष्ण प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान प्रोवाइड करते हैं अपने भक्तों के लिए। है तो ये बहुत ही पावरफुल है कि ये ऑर्डिनरीली आसान नहीं है कि भगवद गीता की शुद्ध टीचिंग, 100 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, कितने लोगों को होता है कि सोने से पहले वो भगवद गीता की शुद्ध टीचिंग सुने, नरसिंह भगवान का नाम सुने, हरे कृष्ण मंत्र सुने, तो बहुत स्पेशल है। तो आप लोग सब प्लीज प्रे करें कि फादर की बेटर जर्नी के लिए, जो भी नेक्स्ट लाइफ में वो जाएंगे। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी पूजा करते हैं, किंतु वह ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण, उसमें भी विधि ठीक नहीं है, उनकी उनकी विधि ही खराब है। तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी पूजा है, इनडायरेक्टली मेरी पूजा है। अब भगवान क्या शब्द यूज कर रहे हैं, जो बुद्धिमान नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, या वह ये नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के भिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा नियमित नियमों का पालन करना होता है। कितना जबरदस्त पॉइंट है ये। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, हम रूल्स नहीं फॉलो करते सरकार के दिए, हम जो जो सरकारी नौकर हैं उन्हीं को पटाने में लगे रहते हैं। और वो सेम मेंटालिटी हमारी देवी देवताओं के प्रति भी है, कि जो भगवान के दिए हुए लॉज हैं, जो भगवान के दिए हुए नियम हैं, कि भगवान ही सृष्टि के रचयिता, करता, पालनहार, संहार करते सब हैं, और हम उनकी भक्ति छोड़ के जितने देवी देवता हैं उन्हीं को पटाने में लगे रहते हैं। हाँ, हर समय उसी में पटाव पटाव लगे रहते हैं। मेरी फैमिली में खुद भी वो उनके मंदिर में सब है, सारे देवताओं की सब फोटो हैं, और उनको लगता है कि यार कोई बुरा मान गया तो सबको पूजा कर दो, कोई ना, सब तो खुश रहना चाहिए, कोई बुरा नहीं मानना चाहिए बस। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतंत्र प्रसन्न होंगे, स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। अच्छा, आएगी ऊपर, इन्हें घूस देना, रिश्वत देना अवैध है, गलत है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की
व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। क्लियर कट, केस क्लोज्ड। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बेसिकली इस श्लोक में, कि पेड़ की जड़ में पानी देना है, उसकी शाखाओं में, उसकी पत्तियों में पानी देना इज वेस्ट ऑफ टाइम, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पेट को डायरेक्टली खाना खिलाना है, हाथों को, आंख को, टांग को, मुंह को, मुंह में तो डालना ही है बट मुंह के अंदर डालना है। खाना खिलाने से फायदा नहीं होगा, सीधा पेट में खाना जाएगा तो सबको पोषण मिल जाएगा। और तीसरा, जो ये देवी देवता हैं जितने हैं, ये भगवान की खुद की रची हुई सृष्टि में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो इन भगवान के दिए हुए नियमों का हम पालन करें, देवी देवताओं को अलग से घूस ना खिलाएं, ये विधि ठीक नहीं है, भगवान इसकी वर्ष अप्रूवल नहीं देते हैं। इतना डायरेक्ट बोलने के बाद भी लोगों को भगवद गीता में नहीं समझ आता ना। ये कितने लोग इंडिया में भगवद गीता पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सी पढ़ते हैं, ये नहीं समझ आता मुझे। ये तो बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट श्लोक है। अगला श्लोक निकाल लीजिए। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, नातु माम अभिजानन्ति तत्त्वनातश्चवन्ति ते। आई एम द ओनली एंजॉयर। इसमें कृष्ण बोल रहे हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। कृष्ण अब अपने भगवान डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि मैं ही समस्त समस्त यज्ञों का एकमात्र, एक ही एंजॉयर हूँ, भोक्ता हूँ और स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वह नीचे गिर जाते हैं। हाँ, सो डायरेक्ट, बाप रे। नीचे जहां यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। यज्ञ एक शब्द है जो उसका एक सिनोनिमस वर्ड है विष्णु, यज्ञ वही विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम बुद्धि वाले, इस तथ्य से अवगत ना होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए, टेम्पररी छोटे छोटे लाभों के लिए देवताओं की पूजा को पूजते हैं। अतः वह इस संसार में वापस आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मटेरियल डिजायर भी है, मान लिया स्पिरिचुअल डिजायर नहीं है, मटेरियल डिजायर भी है, तो भी कृष्ण से ही मांगो। और कहीं देवी देवताओं की वर्शिप भगवत गीता अप्रूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमने पहले सेक्शन से पढ़ा था कि वो भी भगवान से ही लेके देते हैं, वो सेपरेट कंट्रोलर नहीं है अपने आप में। अगला श्लोक, इस सेक्शन का लास्ट श्लोक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये भी कुछ धारणाओं का बहुत बुरी तरह अच्छे से खंडन करता है। यान्ति देवे व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितॄन् व्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मर्त्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, उनके लोकों में जाते हैं। जो पितरों की को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान ने बहुत क्लियर बता दिया। इंडिया में बहुत कॉमन धारणा है, सब एक है जी, सबको मान लो जी, जो करना सब कर लो जी, किसी को भी बुरा ना लगे जी, हम तो किसी को भी निंदा नहीं करते जी, हमारे लिए सब एक समान है, हम सारे त्योहार मनाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि सब एक ही बात है, सब एक ही जगह जा रहे हैं। अच्छा तुम ये मानते हो, इनकी पूजा करते हो, अच्छा तुम भी वहीं मिलोगे, हम भी इनकी पूजा करते हैं, तुम भी वहीं मिलोगे। कृष्ण इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवों के पास जाते हैं,
जो अपने पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत पिशाच की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं, बट जो मेरा भक्त है वो वही मेरे पास आता है, सिर्फ वही वैकुंठ धाम आता है और कोई नहीं आता। जन्म मृत्यु के चक्र से की प्राप्ति किसी और को नहीं हो सकती, सिर्फ भगवान के भक्त को ही हो सकती है। ये बहुत क्लियर हम सबको समझना पड़ेगा। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य लोगों को जाना चाहता है, वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्शन पोषण मासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है, जो पितरों का लोक है। पितृलोक एक्चुअली पाताल लोक जहाँ पे है वहां पे स्थित है, बट वो सफरिंग प्लैनेट नहीं है, वो हायर प्लैनेट है, एंजॉयिंग प्लैनेट है एक्चुअली। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, किंतु ऐसा कार्य कलाप नितांत भौतिकवादी है। ये पूरा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक की प्राप्ति करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से ये समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना ही नहीं है, अतः ना जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम में को वापस जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कितना क्लैरिटी पता है इस सेक्शन में, भगवान कितना क्लियर डिवीजन दे रहे हैं। पहले उन्होंने ये बता दिया पहले 2 श्लोकों में कि जो देवी देवताओं को वर्शिप कर रहे हैं उनकी लिमिटेशन क्या है। निंदा नहीं करी, क्रिटिसाइज नहीं किया भगवान ने, उनकी लिमिटेशन बता दी। फिर बताया कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के लिए कैसे सब प्रोवाइड करता हूँ, उनको प्रोटेक्ट करता हूँ, हाँ, और उनकी उनकी भक्ति की भी रक्षा करता हूँ, और अपने शुद्ध भक्तों के लिए उनकी मेटीरियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता हूँ। और फिर भगवान ने अपनी भक्ति की महानता बताई और अपने लोगों की कि कौन डिवीजन बताया कि कौन कहाँ पे जाता है, कैसे जाता है। कोई प्रश्न है किसी का इससे जुड़ा या और कोई? ब्रो। हाँ जी बाबू। हरे हाँ जी बाबू बोलिए। अच्छा प्रभु, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि देव भगवान बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा जो करते हैं वो देवलोक जाते हैं और फिर उनके जो पायस क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, फिर वो वापस इस पे नीचे आ गिरते हैं। तो कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि हमें तो कुछ याद नहीं रहता जब हम इस जन्म में आए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि हम जब हायर टेस्ट ले लेते हैं फिर नीचे आके लोअर टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बट जब हमें जब याद ही नहीं है तो फिर अच्छा लगने और ना लगने की बात कैसे हो गई। ये जो अच्छा लगने की बात, ये एक्सपीरियंस की बात है। ये तो कॉमन सेंस एक्सपीरियंस है, जो एक क्या बोलते हैं लॉजिकल आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जब ये छोटे से ही चेंज हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सोचो अभी हम जो लोग अब ऑस्ट्रेलिया में हो, अब वापस से जब इंडिया की भीड़ में जाके गाड़ी चलानी पड़ती है तो कुछ दिन लग जाते हैं नॉर्मल होने में, हमारे को पसंद भी नहीं आता, और कितनों को तो भीड़ भड़का पसंद ही नहीं आता इंडिया का भी, थोड़े दिन ऑस्ट्रेलिया में रह के। तो सोचो स्वर्गीय एंजॉयमेंट के बाद वापस से इतने बुरे हाल में अगर कोई पटक दिया जाए, तो नेचुरली लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि नेचुरली ही उसका उसको एडजस्ट करना कठिन लगेगा। बट प्रकृति इतनी ज्यादा जबरदस्त है, भगवान की जो प्रकृति है इतनी जबरदस्त है कि वो नरकों में भी जब व्यक्ति जाता है, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, बट जब कोई नरकों में भी जाता है या स्वर्गों में भी जाता है, तो वो व्यक्ति जब सपोज नरकों का एग्जांपल लेते हैं, जो नरकों में यातनाएं मिलती हैं, दंड मिलते हैं, वो दंड मिलते ही इसलिए हैं क्योंकि जब हमारे को अगले योनियों में हमारे को जो जो पाप भोगने पड़ते हैं उसके हम आदी हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे को आदत नहीं है इतने दंड सहने की, तो वो यातना शरीर दिया जाता है जो दंड सहने के लिए बना हुआ है।
सपोज कोई पापी व्यक्ति है, तो ये कॉन्ट्रास्ट, ये लॉजिकल एक आर्ग्यूमेंट है। अब याद नहीं रहता, याद तो हमें ये भी नहीं रहता अभी कल एग्जैक्टली अब 7:10 में क्या कर रहे थे, अभी आपको सर खो जाना पड़ जाएगा याद करने के लिए मैं कर क्या रहा था भाई। तो याद याद रखना ना रखना इतना स्मार्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि याद तो हम बहुत चीजें नहीं रखते। होता है ना कि सब मोस्ट ऑफ द वाइफ की ये कंप्लेंट रहती है ना, पति को याद नहीं रहता कुछ। तो याद रखना ना रखना तो बड़ी बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारी जो एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हमारे को ये याद भी रहेगा मृत्यु के समय या किसी भी कंडीशन में कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा हमें करनी है। इतना याद रखना तो हमारा बहुत है, बाकी सब याद रखना ना रखना इतना मायने नहीं रखता कि हमारे क्या कर्म थे, मेरे को मैं अपंग पैदा क्यों हुआ, मेरी एक लाख क्यों नहीं है, मैं गरीब घर में क्यों हुआ। ये सारे तो पिछले कर्म ही है ना, तो हर चीज नहीं याद रखी जा सकती। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु, भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु, मेरा भी एक प्रश्न है, थोड़ा हाँ सा बोलिए। टॉपिक है, लेकिन अभी का जो सिचुएशन हाँ चल हाँ रहा है वर्ल्ड में हाँ उसके जी। अकॉर्डिंग है प्रभु। हाँ जी बोलिए। असल में हुआ क्या है कि पिछले मतलब कुछ दिनों में हमारे परिवार के काफी क्लोज रिलेटिव के प्रभु उन्होंने शरीर त्याग दिया है कोरोना के कारण। अच्छा। तो परिवार के सभी लोग, जितने भी हम लोग के रिलेटिव है, आसपास के लोग हैं, सभी लोग काफी मतलब दुखी हैं। और तो मुझे इस सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा कि उनसे क्या बात करूं, क्या बोलूं कि भाई, मतलब ऐसा तो मना किया गया ना कि भाई इस समय आप भगवत गीता का वो वाला सुनाइए कि भाई ये शरीर नहीं, हम्म आत्मा तो हमारा है, शरीर की तो हम्म कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो अभी ये तो कुछ कुछ मैंने लेक्चर्स में सुना है कि हाँ ठीक है, उनसे सहानुभूति जताइए और नॉर्मल भाषा में बात कीजिए, ये नहीं कि अभी गीता का ज्ञान शुरू कर दीजिए। हम्म। तो प्रभु ऐसे में क्या इसमें बोलना चाहिए या इसमें जब मेरे को भी कभी किसी रिलेटिव को फोन करना होता है तो मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, मैं भी पापा में से पूछता हूँ बात क्या करनी है इसमें। तो बट हम देखो फर्क क्या है कि भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे पास ही एक ऑप्शन है उन लोगों को एक राइट राइट डायरेक्शन या एक जो भगवान का जो प्योर नॉलेज है उसका लाइट दिखाने की। हाँ, तो समहाउ और अदर हमारे को उनसे बात करने से पहले भी भगवान से प्रे करना चाहिए कि हम किस तरह टॉपिक किस तरह उनसे बात करें कि ये टॉपिक पे हम उनसे कोई प्रकार से डिस्कशन कर सकें। और आप हैरान हो जाओगे, आप सच्ची में सरप्राइज हो जाओगे कि इस समय लोग, दिखता तो ऐसा है कि सबसे उम्मीद कर रहे होते हैं कि आओ और रो हमारे साथ, हमारे दुख में तुम रोना तो ना करो। बट असली में इस समय पे उनको सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए होती है ना, वो ये चाहिए होती है कि कोई कोई मन को शांति दिला दे, क्योंकि मन बहुत डिस्टर्ब, माइंड बहुत एजिटेटेड होता है इस समय पे। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि लोग इतनी हैवी स्पिरिचुअल बातें नहीं सुनना चाहेंगे, सुनना चाहते हैं। बट आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप क्या है, आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हो वो मैटर करता है। अभी जैसे मैं अपना बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। अगर मैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी मेरे, कई बार मुझे फोन करना पड़ा इंडिया में तो वो बड़े थे मुझसे उम्र में, तो मैं जनरली उनसे, और मैं करता भी हूँ कि जनरली मैं उनसे बात ये पूछ लेता हूँ कि आप मुझे अ, अनुमति दें, मैं उनके नाम पे कुछ कीर्तन या पूजा करना चाहता हूँ। तो उससे एक कन्वर्सेशन ओपन होती है बेसिकली कि और फिर जैसे हमारे को मौका मिलता है मंदिर में कुछ भी करके, तो हम वो डिवोटी के नाम पे, जो जो जिन्होंने भी शरीर त्यागा उनके नाम पे हम फिर मंदिर में भगवान के सामने जाके एक प्रेयर ऑफर करते हैं। या कई केसेस में जैसे कीर्तन करते हैं, कुछ है जैसा अरेंजमेंट होता है। तो ये जरूर उनको बोल सकते हो, और फिर आप घर में कीर्तन करो भी उनके लिए। कभी भी किसी को बोलोगे हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा, तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट उसी समय उनके लिए प्रे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं भूल जाऊंगा। तो फिर जब प्रॉमिस किया तो फिर भूलना तो अच्छा नहीं है, तो उसी समय प्रे कर देना चाहिए। तो आप जिन जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको बोले कि हाँ, कि हम उनके लिए कीर्तन करेंगे, और आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कीर्तन करो भी उनके लिए, ताकि उस सोल को बेनिफिट मिले। और फिर उस कन्वर्सेशन में ही अगर आपको लगता है कि आप कुछ फिलोसॉफिकली बात कर सकते हो, मे बी हफ्ते बाद, मे बी 10 दिन बाद, तो वो जरूर करना। क्योंकि क्योंकि आप मानो या ना मानो,
इस समय पे बहुत जरूरत होती है कि कोई माइंड को स्पिरिचुअल या सुपीरियर इंफॉर्मेशन नॉलेज दे दे, और आप ही अगर वो सोर्स हो तो उससे कभी छुपना मत। और अगर आप तरीके से दोगे तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और सामने वाला सुनने को तैयार भी होता है। अगर आपने सपोज भी सामने वाला रो रहा है और आप बोलो कि ये अरे शरीर ही तो जला के आया है, जल अग्नि वायु पृथ्वी से बना शरीर है, तो वो उसको और चिढ़ मच जाएगी। बट जब व्यक्ति थोड़ा सेटल हो जाए तो आप ढंग से बात कर सकते हो। बट उससे पहले उस सोल के लिए कुछ डायरेक्टली करने का मूड होना चाहिए हमेशा। हाँ, ना कि कुछ जो आप जानते हो वो थोपने का। जो आत्मा जिस व्यक्ति ने शरीर त्यागा है उसके लिए डायरेक्ट करने के लिए कुछ इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए कुछ करना चाहिए, चाहे कीर्तन करो, चाहे फैमिली एक एक माला एक्स्ट्रा करे, आप पूजा ऑफर करो मंदिर में, चाहे कुछ भी करो। सबसे पहले वो सोल के लिए कुछ करो। और जिन जिन से भी आपने बात करनी है उनसे डिस्कस कर लो कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जसवंत प्रभु हैं, उनके पिताजी और उनके बड़े भाई का अभी कोरोना वायरस में अभी थोड़े दिन पहले डेथ हुआ। तो हमने उनको मंदिर में लाइव ले लिया था फोन पे ही, यूट्यूब जूम में, और जूम चैट उनके साथ लाइव करके ही हमने कीर्तन किया उनकी फैमिली के लिए। तो ऐसा भी किया हमने। तो ऐसा अलग अलग बहुत तरीके हैं, बट माइंडसेट बहुत क्लियर रहना चाहिए कि उस सोल के लिए कुछ करना है। और जैसे ही समय मिले फिर तो उसका वीडियो बना के उनको भेज सकते हो, या उस जिस समय आप कीर्तन कर रहे हो उनको बस ज्वाइन करा लो कि वो भी कीर्तन सुन ले भगवान का, और उनको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं हमारी फैमिली के लिए। फिर थोड़े दिनों बाद आप उनको स्पिरिचुअली कुछ बता पाओगे, वो सुनने को तैयार होंगे आपसे। बट बोलना बात जरूर करना, क्योंकि आप ही एक सोर्स होगे उनको जो प्रॉपर नॉलेज दे सकते हो, बट ठोकना नहीं कभी भी। ठीक है ब्रो, मेरी समझ इतनी है इस पे ब्रो। नहीं ठीक है, बिल्कुल प्रभु। हाँ, और ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि इस समय वो लोग वही दिमाग की शांति के लिए मतलब चाह रहे कि कोई तो कुछ बताए। क्योंकि जनरली क्या होता है पता है, मैंने जो पर्सनली भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में, सारे आते हैं और सबको अपना अपना दुख तो होता है, बट सब कईयों को अपनी अटेंडेंस भी लगानी होती है। और वो आते हैं और मुश्किल से भी व्यक्ति चुप हुआ होता है, फिर वापस से उसको आगे रुलाते हैं, क्योंकि उनको भी दिखाना होता है, उनको भी दुख है, कईयों का जेन्युइन भी होता है। और फिर वो बेचारा चुप होता है, तो बेचारी चुप होती है, फिर 10-15 मिनट में फिर कोई आता है और फिर से छाती पीटता है और फिर से रुलाता है, रोता है। बट कोई भी आके उस दुख का निवारण करने के लिए हायर सब्जेक्ट मैटर पे बात नहीं करता है। तो भले चलो पहले दूसरे दिन चौथे दिन तक बंदा रेडी नहीं है, but उसके बाद में उस बारे में बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। नहीं तो फायदा क्या हुआ भगवद गीता का। ठीक है प्रभु, समझ गए। हाँ जी। और कोई प्रश्न है किसी का? कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण ब्रो। बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ जी ब्रो। प्रभु जी, पितृलोक में एग्जैक्टली कौन लोग जाते हैं प्रभु जी? उसमें हमारे वो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं। एक्चुअली पितृ लोग जो है उसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो भगवद गीता में भी नहीं दे रखी, बट फिर भी जितना मेरा समझ है उससे, जो पितृ लोक में वो एंसेस्टर्स हमारे होते हैं। पितरों का लोक होता है जहाँ पे जो पुण्य करे हुए जो हमारे पितृ होते हैं उनको वहां पे निवास स्थान मिलता है। तो जैसे महाभारत में भी कई जगह पे चर्चा है इसकी कि जो एक क्षत्रिय है वो अगर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता है तो वो अपने पितरों को पितृलोक में जाके मिल नहीं सकता है, मुंह नहीं दिखा सकता है, क्योंकि वो अपने क्षत्रिय धर्म से हट गया है बेसिकली। तो जो ये जो प्लैनेट है, ये जो पितृलोक है, ये है तो पाताल लोक में नरकों के बहुत पास लोकेशन में। बट यहाँ पे नरकों वाली सफरिंग नहीं है। तो बहुत ज्यादा डिटेल भगवद गीता में तो मेरे को नहीं पता है। एटलीस्ट मुझे बहुत बहुत माइनर थोड़ा थोड़ा ही पता है इसके बारे में, कोई पर तात्पर्य में भी इतना नहीं दे रखा। थैंक यू बट तो इतना दो चीजें अपने को क्लियर हैं कि ये टोटली मटेरियल प्लैनेट है, और सेकेंडली इसकी लोकेशन जो मुझे याद है। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दीपक है। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु जी, मैंने बीच में से ही मेरे को 5-6 लेक्चर ही हुए हैं सुनते हुए। हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है मेरे पहले इसका आंसर हो, पहले वाले चैप्टर हाँ अध्याय जी, में। ये जैसे हर चीज में हर जगह कृष्ण है, आपने 3 वो डेफिनेशंस भी दी थी कि सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। और हाँ जैसे जी, हाँ जी, जब दुनिया स्टार्ट हुई, अपने जीवात्माएं आई, तो वो उनके कर्म उस समय तो सेम ही होंगे, तो फिर सारों का जीवन एक साथ तो नहीं चल रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो बेसिकली हम जब सृष्टि की बात करते हैं तो हम सृष्टि को देख रहे हैं कि चलो जब अभी जो क्रिएशन हुई, जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन शुरू करी, कृष्ण की नाभि से ब्रह्मा जी निकले और सारे जीव फिर भगवान के शरीर से निकल के सृष्टि में आए और फिर सब अपने अपने कर्मों द्वारा वापस से शुरू हो गए एक्ट करना। बट हम ये बोले कि वो सृष्टि से पहले प्रलय आई थी और उससे पहले सृष्टि थी और आदिकाल से चला आ रहा है। तो इसको पीछे ट्रेस बैक करना तो पहले बात है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि होना और फिर प्रलय आना और फिर पुनः सृष्टि होना, ये तो साइकिल कंटिन्यूअसली चली आ रही है। इसीलिए इसको शास्त्रों में कई जगह पे लिखा गया है कि ये संसार चक्र है। संसार चक्र मीन्स ये अनएंडिंग साइकिल है। इससे ब्रेक करने का तरीका भगवत गीता सिर्फ वही सोल्यूशन दे रही है कि इस अनएंडिंग साइकिल से निकलना कैसे, इसको तोड़ के बाहर कैसे आना है। वो अध्यात्म के स्तर पे आके ही हो सकता है, वो भगवान के कांटेक्ट में आके ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ही सिर्फ इस साइकिल से परे हैं। कोई देवी देवता, कोई मनुष्य, कोई जीव इससे परे नहीं है। तो तो अब जब जीव सृष्टि शुरू होती है और जीव अपने कर्मों द्वारा अलग अलग योनियां प्राप्त करता है, जो उसके पिछले कर्म थे, जिस जिस जो कर्म में उसने पिछली सृष्टि खत्म करी, और जब अगली सृष्टि में अपने कर्मों द्वारा वो अलग अलग अपने योनि प्राप्त करता है और फिर पुनः वहीं से वो अपने ऊपर अलग अलग कर्म का भोग चढ़ाने, कवरिंग चढ़ाना शुरू कर देता है और वैसे ही उसको अगले जीवन मिलता है, अगली योनि मिलती है। और बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इसके अंदर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये होता कैसे है कि भगवान ने अपना एक सेट लॉ, एक फिक्स्ड नियम, जो सृष्टि का नियम है, उसको लागू कर दिया और उसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन डाल दिए। ये पाप का ये रिजल्ट है, ये पुण्य का ये रिजल्ट है, ऐसे करोगे तो वैसे होगा। बट उन्होंने एक चीज, सिर्फ एक चीज हमारे हाथ में छोड़ी है और वो है चॉइस, चूज करना, सही गलत को चूज करना। वो सिर्फ भगवान ने हमारे को स्वतंत्रता दी है और वही स्वतंत्रता के कारण एक जीव अपने ऊपर कर्मों की जो 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 कवरिंग है वो चढ़ाता जाता है, चढ़ाता जाता है और वही चॉइस का सही इस्तेमाल करके जीव अपने ऊपर से सारी कर्म की कवरिंग को हटाता भी जाता है। तो ये जो एक चीज हमारे हाथ में है, जो हमारी फ्री विल है, ये जो फ्री विल का मतलब है कि हमारी जो स्वतंत्रता है डिसीजन लेने की, कि मैं भगवान को चूज करूं या इस भौतिक जगत को चूज करूं, यहाँ के आनंद, यहाँ के सुखों को चूज करूं, ये जो हमारी फ्री विल है, ये भगवान हमसे कभी ना लेंगे और ना ही कभी लेते हैं। ये हमारे हाथ में ही वो छोड़ते हैं कि तुम ही चूज करो। क्यों? क्योंकि तुम ही सुख और दुख भोगना है, भगवान को नहीं भोगना। तो इसमें इंटरफेयर नहीं करते, बाकी पूरा का पूरा प्रपंच जो रचा हुआ है वो उनके कंट्रोल में। ये एक चीज पे वो कंट्रोल नहीं करते, बस वो हमारे हाथ में है। और उसके जैसे हमने रिएक्ट किया, एक्ट किया, वैसे ही हमारे को अगली योनियां मिलती जाती मिलती जाती मिलती जाती। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। और कुछ किसी का? मैं दोबारा सबको याद दिलाना चाहता हूँ, प्लीज प्रे करें प्रभु के फादर के लिए, अनुराग प्रभु के। आप लोग जहां बैठे हो सारे अपना अपना 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर दो और सारे मिलके हम चैंट करते हैं एक बारी, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बंद करते हैं। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल।